ये जो स्मार्ट मीटर है ये तो हमसे पहले पैसा लेता है। सब लोग गांव में कह रहा है कि नया वाला जो मीटर आया है साहब ये जो है बेकार है। ये सबसे बड़ी सिस्टम ये है कि इनका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। डाउट तो भाई बिजली विभाग पे है ना, तीसरे में बोल रहा हूँ कहाँ चोरी हो रही है। बिजली हम 5,000 का साहब हम एक मोटर चलाएं, हम 2 मोटर चलाएं, हम 10 पंखे चलाएं, हम एक एसी चलाएं, उससे आपका क्या लेना देना। आरसीपी सिंह जी आरजेडी को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि लोग त्राहिमाम थे। उनको लग रहा था कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में विकास नहीं है, बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर है और शिक्षा व्यवस्था तो कंडम है ही। लेकिन आवाज बनाने का काम कहीं ना कहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव जो है वो उठाते हैं और जिसका नुकसान आपने देखा लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी एनडीए को उठानी पड़ी। लेकिन अब फिर से एक आवाज, जब से वो स्मार्ट मीटर, मैं स्मार्ट मीटर की बात कर रही हूँ, स्मार्ट मीटर लगा है, तो वो कहती है कि भाई कि मैडम पहले हमसे पैसा ले लेता है, हम 500-1000 रुपया भरा देते हैं, 4-5 दिन चलता है, उसके बाद कट जाता है, फिर हमको पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। और हम नौकरी करते हैं तो आप हमको 1 महीने के बाद मतलब आज नौकरी किए तो आप महीने की 1 तारीख के बाद आप हमको पैसा देते हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर है ये तो हमसे पहले पैसा लेता है और बिजली अनाप शनाप, एक पंखा चलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं, 1500 रुपया। और इसी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो तेजस्वी यादव है ये कहते हुए नजर आते हैं भाई 200 यूनिट हम गरीबों के लिए फ्री कर देंगे। और इस पे सवाल जब पूछा जाता है बीजेपी से या एनडीए से तो वो कहते हैं भाई आप कहां से देंगे, तो किसको दे रहे हैं बिजली? अगर वो 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं तो ये क्या गलत है या सही है? देखिए 2 इशू है इसमें। एक आपने नाम रखा उसका स्मार्ट मीटर, जिसने भी उसका नामकरण किया है ना, उसको नामकरण का कोई सेंस नहीं है। बहुत लोग गांव से वो स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंक दिए। देखिए मीटर है वो जी, स्मार्ट क्या होना है? स्मार्ट सुविधा के लिए होती है। कौन सुविधा है उसमें? नंबर 1। नंबर 2 पर जरा आइए। इस पर आपके पास मोबाइल है जी, आप इसमें अपना 200 रुपये का या 2000 का आपने इसमें भरवा लिया जी। जब तक इस पर आपका वो है चलता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। देश भर में इतने करोड़ लोग आज मोबाइल को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं इशू आता है क्या इस चीज का? आप जितना आप चार्ज कराते हैं उतनी आप बात करते हैं। सेम चीज को अप्लाई करना है बिजली बिल में, जरा समझिए इस बात को जी। और ये जिसको स्मार्ट मीटर कहते हैं ये है प्रीपेड मीटर। समझे ना, 2 चीज होता है, एक प्रीपेड एक पोस्टपेड। कि ठीक है साहब हम 200 रुपये का प्रीपेड मीटर ले लिए, 200 रुपये का हमारा लगे। अब देखिए इसको जरा देखिए, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब 200 रुपये का हमने लिया, अब हम 1 पंखा चलाएं या 5 पंखा चलाएं या 10 बिजली चलाएं, उसमें जाने की जरूरत है। जैसे आपके पास मोबाइल है ना, आप किसी से 2 मिनट बात करिए कि 1 घंटा बात करिए तो आप पर है ना, आपका जैसे ही वो खत्म हुआ। तो आपने जो लिया ये जो प्रीपेड का किया, जैसे आपने बताया ना कि भाई उसके पास 1 पंखा है और 2 है और 1500 का मीटर माने आ रहा है, भाई ये तो देखिए ठीक नहीं है। देखिए आपको 2 चीज करना पड़ेगा। आपको एक तो जो भी मीटर है उसकी टेस्टिंग बिल्कुल जो होना चाहिए, जो पब्लिक होना चाहिए। आप जरा गांव वाले को दिखला दीजिए या शहर वाले को दिखला दीजिए, लगा दीजिए ना सब जगह कि भाई कैसे यूनिट उठता है। आप लगाइए कि अगर आप इतना लग रखते हैं तो कितना यूनिट उठेगा, जाके 2 लोग देखेगा तभी ना समझ में आएगा। तभी ना जब वो कहेगा, आप उसके घर में तो आप देख ना रहे हैं, जब उसके घर में जो आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई इतना ही है। तो एक देखिए जो मेरा कहना है, जो प्रीपेड मीटर का जो कंसेप्ट है ना वो तो अच्छा है। आप उसका क्या करना चाहते हैं? गांव में देखिए एक और इशू आता है जो आप बता रहे हैं। गांव में किसान है, वो क्या करता है, उसके खेत के ऊपर से बिजली अब तो खैर नहीं जाती है, उसी में टोंका फंसा करता था, क्योंकि अपने यहाँ चकबंदी है, छोटी छोटी जमीनें होती थी। अगर आपने उसको प्रीपेड मीटर अगर हम 5000 का ले लिए, आपको 5000 रुपया दे दीजिए, हम 5000 का साहब हम 1 मोटर चलाएं, हम 2 मोटर चलाएं, हम 10 पंखे चलाएं, हम 1 एसी चलाएं, उससे आपका क्या लेना देना? हमने तो जो पैसे आपको दिए उतना का बिजली हमने यूज किया। लेकिन अगर आपका मीटर है जिसके रीडिंग से लोग सेटिस्फाइड नहीं, बिहार में ही है, सब लोग गांव में कह रहा है कि नया वाला जो मीटर आया है साहब
ये जो है बेकार है, जी। इतना चलता है कि हम जितना, तो इस चीज को आपको देखिए, जब जनता बोल रही है ना और सब उखाड़ के फेंक रही है, तो उसको हल्के में मत लीजिए। बहुत बहुत और गुस्से ये में। चीज जो है ना, देखिए हाँ। मैंने, आप जो है इसको ऐसी मत कर दीजिए, आप उसकी टेस्ट जनता को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई हमारा, हम बताए ना कि आज मोबाइल पर क्यों क्वेश्चन नहीं होता है। जब मोबाइल पर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटर पे मीटर पर क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक करना पड़ेगा। आज तक किसी मोबाइल पर हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। तब? हम जितना बात करते हैं बस, उतना समझ। बस। और ये है कि भाई आप 30 दिन में इतना पैसा आपको लगेगा, बिल्कुल। अब भाई आप दिन नहीं, आप वो ले लीजिए ना सीधे सीधे, 28 दिन में आप मोबाइल जो रिचार्ज आप कीजिए, बिल्कुल जैसे उसी तरह का जितना यूज करेगा वो करेगा, उसके बिल्कुल। हिसाब से उसको पैसे। इसी पैटर्न को लागू कर दीजिए। लेकिन आप करते क्या हैं? और देखिए नहीं, सबसे बड़ी सिस्टम हाँ। ये है कि इनका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। जो अब स्मार्ट मीटर की बात करूं, तो जब आप ऐप डाउनलोड करने की बात करते हैं, तो भाई सबके पास मोबाइल नहीं होती और वो ऐप डाउनलोड नहीं करता। ऐप शहरी लोग के पास मोबाइल होती है, वो ऐप डाउनलोड करता, और वो ऐप भी सही तरीके से काम नहीं करती है। तो जब वो पैसा डलवाता है और उस ऐप में वो चेक करता है, तो उस पे पैसे नहीं आते। और कभी कभी जब इसकी शिकायत तो बिजली विभाग में की जाती है, तो उनका कहना अच्छा ऐप में थोड़ी सी सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है। तो कब तक लोग बर्दाश्त करें? एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बता रहे हैं आपको, टेक्नोलॉजी है, मनमानी तो है। हाँ नहीं, टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करिए जिससे लोगों को परेशानी कम हो, उसमें गड़बड़ी की संभावना कम रहे, टेक्नोलॉजी उसका यूज करिए ना। आज देखिए अगर गांव में कोई गड़बड़ी करता है तो वहां आपके तो लोग रहते हैं ना जी। लेकिन देखिए बहुत सारा चीज अगर आदमी पर ही छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ होती है। टेक्नोलॉजी का हमने बहुत, देखिए हमने बहुत सिंपल बोला कि भाई हम तो आपको बाकी काम करना ही लो काम है, कैसे मोबाइल का है, मैं सिंपल कह रहा हूँ। आजकल बुजुर्ग तो मोबाइल भी नहीं चलाने जानते, उसके पास तो छोटे छोटे नहीं, हम बता रहे हैं, हम उसके लिए आप देखिए उठा के 4.5 करोड़ की आवाज नहीं, हम परिवार में अभी भी 50% के पास ही मात्र मोबाइल नहीं, है। हम वो कह रहे हैं ना, हमारा दूसरा मोबाइल का हम ही बोल रहे हैं ना कि मोबाइल में कोई डिस्प्यूट नहीं है ना उसके बिल पर। हाँ, लेकिन डाउट तो भाई बिजली विभाग पे है ना, तीसरे में बोल रहा हूँ कहाँ चोरी हो रही है। बिजली विभाग को इसको देखिए, आपको करना क्या है कि लोग चोरी भी ना करे, दोनों चीज है। और आप हाँ बिल्कुल, आप किसी से ज्यादा ले भी ना, बिल्कुल जैसे कैसे मोबाइल में हाँ जी। कोई मोबाइल में बोला है कि सर हमारा ज्यादा, जितना का आपने 200 को कराया 200 का बिसी खत्म हो जाता है। यही है। लेकिन जब बीजेपी कहती है भाई लालटेन युग आ जाएगा, जब वो 200 यूनिट फ्री कर देंगे तो लालटेन का युग आ जाएगा, क्या लगता है कि मतलब सुन लीजिए, क्या सुनिए, देखिए आप गरीब की बात करते हैं, गरीब की सरकार की बात करते हैं, और गरीब को 200 यूनिट बिजली देने में दिक्कत होती है। अरे उनको और ज्यादा मिलना चाहिए जी, ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखिए मैं बता देता हूँ, वो है कौन, वो कौन है जो गांव में रहते हैं, आपके नागरिक हैं। बिजली अब सुविधा है जी, उसी नागरिक के एक शख्स बनकर के वो मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार के नागरिक ही आज सुविधा बन के मंत्री बनते हैं। दूसरी बात मैं जिस बात को ध्यान से सुनिए, बिजली एक सुविधा है जी, सुविधा को इतना महंगा भी मत लीजिए। एक तरफ उसका अधिकार है जी। हाँ, एक तरफ तो वो मजाक, तेजस्वी यादव को मजाक के पात्र बना रहे हैं कि भाई 200 कैसे देंगे। जो मजाक कर रहे हैं वो बहुत हल्की चीजों को समझते हैं। जनता को, भाई आपकी जनता किसकी जनता है वो, आप उसको दे। दुनिया में जी आजकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट है, तो हम तो वो नहीं दे रहे, कम से कम जो बिजली में खर्चा तो दे रहे, क्या इसमें कौन सी आप दीजिए। भाई राजनीति होती किस बात के लिए, वो 200 देता आप 400 दीजिए, कौन रोकता है आपको? मतलब 200 यूनिट अगर इन्होंने वादा किया तो हम 400 दीजिए। अच्छा 400 यूनिट दीजिए, तो फिर यही करिए आप। हाँ, उसके लिए रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा आपको प्रदेश में, उसमें अकल लगाइए, दिमाग लगाइए, और कहीं ना कहीं से आपको दिमाग देना लगाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा। लेकिन ये अपने ही जनता को देंगे, अपने ही लोग है ना भाई, आखिर घी गिरेगा तो अपनी दाल में ना, बिहार के लोगों को ही तो फायदा होगा ना, कि कोई बाहर के लोग होगा। देखिए ये बेबाक तरीके से इन्होंने कहा। आप क्या सोचते हैं, आरसीपी सिंह ने जो अपनी बातों को रखा, क्या जनता इससे सहमत है? जो लोग लालटेन का युग लाने की बात कर रहे हैं, जो भी हो, क्या लगता है कि 200 यूनिट मात्र बिजली फ्री करने से लालटेन युग आ जाएगी? और जिस तरीके से आरपीसी सिंह जी ने कहा कि 200 क्यों भाई, 400 यूनिट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए 400 यूनिट बिजली फ्री जनता को देनी चाहिए, ये आरसीपी सिंह जी ने कहा। और आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते मैं ये एक बात सर कहूंगी कि आप हमारे देशवा न्यूज के ऑफिस में आ जाए हैं और इस स्टूडियो में आके आप जनता संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो एक वर्ड
आप अपनी जनता के लिए कह दीजिए। देखिए, एक तो आपको धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, और देखिए हम लोग सब जनता के लिए ही काम करते हैं और जनता के लिए बीच में ही रहते हैं, और जनता को देखिए जो उनके अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, दोनों को बताया जाना चाहिए। बिहार किसी की भी जनता बिहार है, की बहुत जनता को इमोशनल है। देखिए कोई भी मामला हो उसको उनको ठीक से समझा। हमारे अपने लोग बहुत संवेदनशील हैं और बहुत लगाव वाले होते हैं जी। देखिए, बहुत ही उससे, और इतना मेहनती आपको कहीं नहीं मिलेगा लोग, इतना मेहनती बिहार के लोग होते हैं, अपने लोग जो होते हैं। तो भाई कहीं से उनको एहसास नहीं होना चाहिए कि जो सरकार है वो हमें हमारे किसी सुविधा में कटौती कर सकती है। उनको लगना चाहिए कि नहीं, हमारी सरकार है, हमारी जितनी तरह की आवश्यकताएं हैं हमको हमारे साथ रहेगी, हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगी। यही तो चाहती है जनता, और क्या चाहती है जी। देख लीजिए, आपने सुना। अगर ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें